पूजनीयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणा। हमारे समस्त समिति के सदस्यगण, आयोजनकर्ता एवं आचार्य जी एवं जिन जिनका योगदान इस कथा को करवाने में रहा है, आप सभी को मैं व्यासपीठ से भगवत भाव से बारंबार नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे समस्त कलाकार भाई बंधुओं को प्रणाम है, माइक वाले भैया जी को भी प्रणाम है एवं आप सभी भगवत रसिक श्रोता जन, आप सभी भगवान के प्रिय भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान आनंद कंद श्री सीताराम चंद्र जी को प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पाए। आइए, जैसे कि आज कथा का प्रथम दिवस है और आप सब के नवीन नवीन चेहरे हमारे समक्ष उपस्थित हैं, तो इससे पूर्व हमारा और आपका एक संबंध जुड़े, एक निमित्त होना चाहिए, जो कि है भगवान की अमृतमयी नाम धारा, भगवान का हरि नाम संकीर्तन। बड़े भाव से हम और आप मिलकर के गुनगुनाएंगे, राग से, जिनके पास राग है राग से गुनगुनाना, जिनके पास वैराग्य है वो वैराग्य से गुनगुनाना अथवा अनुराग से गुनगुनाना, जिनके पास भगवान ने जो दिया हुआ है मिलजुल के भाव से ताली की सेवा करते हुए भाव से हरिनाम संकीर्तन करेंगे। भाषावाणी समझ में आ रही है? तो आइए हम सब बिना ही अविलंब भगवान का नाम संकीर्तन प्रारंभ करें। सभी ताली की सेवा करते हुए जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। आप सब में से जिन जिन ने अपना जीवन भगवान के हाथों में सौंप रखा है कि भगवान अब आप ही हमारे नैया को, जीवन रूपी नैया को संभाल सकते हैं, भगवान को कौन कौन मानते हो? आसान शब्दों में सभी मानते हैं। तो भगवान से कहना है, प्रभु अब तो ये जीवन आप ही के हवाले है ना, कहना है सभी भाव से। जीवन तेरे हवाले मुरलिया, जीवन है तेरे हवाले तेरे हाथ
तेरे हाथ तेरे हाथ
पुराण की कथा यहाँ पर उपस्थित हुई है। और जैसा कि कहा जाता है कि बड़े ही भाग्य से ये कथा श्रवण करने को मिलती है। ये कथा सुनना सबके बस की बात नहीं है, सबके भाग्य में श्रीमद् भागवत कथा नहीं होती है महाराज। और यहाँ पर आप सभी भक्तजन बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। भगवान की अतिशय कृपा आप सबके ऊपर बनी हुई है कि यह भागवत महापुराण की कथा आप सबको श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है महाराज। कहते हैं सज्जनों कि भागवत महापुराण की कथा ऐसी कथा है जिसको श्रवण करने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी तरसते हैं कि हमको भागवत की कथा सुनने को मिल जाए। वो भी तरसते हैं। आप सबसे अभी ईर्ष्या कर रहे होंगे, आप सबसे स्वर्ग में बैठे हुए भगवान ईर्ष्या कर रहे होंगे कि देखो देखो आप लोग नीमाटाड़वासी वाले बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि जो कथा हमको श्रवण करने को नहीं मिल रही है आप सबको कितनी सुलभता के साथ श्रवण करने को मिल रही है। क्योंकि सज्जनों कहा जाता है कि भागवत कथा श्रवण करना तो बहुत बड़ी बात है कि आप सब यहाँ पर उपस्थित होकर इतनी ठंड का मौसम जनवरी का समय चल रहा है और समिति के हमारे सज्जनों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था आप सबके लिए कारपेट बिछाया है, बढ़िया सुंदर टेंट पंडाल का आयोजन करा हुआ है। तो कहा जाता है कि आप सबको तो बहुत अच्छी सुविधा मिली हुई है, कुर्सी सब लगा हुआ है कि हम कथा बैठ करके प्रेम से सुन ले। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर जिस तरफ मात्र भागवत पुराण का एक ग्रंथ रखा था वो भारी हो गया सज्जनों, और जितने भी दूसरी तरफ बड़े बड़े वेद पुराण रखे हुए थे वे सब ऊपर उठ गए और भागवत पुराण महाराज धरती को स्पर्श कर वो नीचे झुक गया और सब लोग देखते ही प्रसन्न हो गए कि वाह सचमुच भागवत पुराण क्या है। कहा कि समस्त वेद पुराण शास्त्र का निचोड़ है भागवत महापुराण। यदि आप भागवत महापुराण को श्रवण कर लेंगे तो समझ जाइए समस्त वेद पुराण शास्त्रों को श्रवण करने का फल आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलेंगे भागवत महापुराण की। कहा कि सज्जनों देखिए भागवत पुराण वैसे साप्ताहिक होता है, आपने सुना होगा कथा सुनाना, जो भगवान की कथा को सुनाते हैं ये बहुत ही प्रभु की कृपा की बात है, सबके बस की बात नहीं है। और कथा सुनना भी कोई आसान चीज मत समझिए कि अरे हम कितने लकी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको बैठे बिठाए भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। सज्जनों जब पिछले जन्म में न जाने कितने पिछले जन्मों में हमने कड़ी कड़ी तपस्या करी होगी, कुछ कुछ छोटे पुण्य अर्जित किए होंगे ना, तो वो एक साथ कई जन्मों के पुण्य जब एकत्रित हो जाते हैं, एक साथ एकत्रित होते हैं, तब जाकर हमको और आपको भगवान की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है, अथवा नहीं होता है सज्जनों। आप देखिए विदेश में आप देखिए क्या स्थिति हो गई है, जगह जगह लड़ाई झगड़ा, तरह तरह के कुकर्म किए जाते हैं, मार। उस नल को यदि आप देखें तो क्या सोचेंगे कि हाँ नल से पानी गिर रहा है, क्या सोचेंगे नल से पानी जल गिर रहा है, परंतु सच बताइएगा क्या वह जल नल से गिर रहा है? नहीं, उस नल के ऊपर बहुत बड़ी टंकी लगी होगी, है ना, टंकी से पाइप जुड़ा हुआ होगा और वो टंकी भी किसी न किसी अंडरग्राउंड जगह से कुएं से हैंडपंप से जुड़। तो कहा कि अंडरग्राउंड से पहले पानी ऊपर टंकी पे चढ़ा, उसके बाद पाइप से फिर किसी तरह उस नल में आया और फिर उसके बाद नल से वह जल निर्जरित हो रहा है। कहा कि हम भी आपके समक्ष भगवान की कथा प्रस्तुत तो कर रहे हैं, कहा हमारे मुखारविंद से नहीं हो रहा। ये जाने अनजाने माता पिता का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद, गुरु आशीर्वाद
मुक्ति का जतन कर ले, दीघा कोई तू जतन कर ले। थोड़ा भोजन कौन करता है? भोजन नहीं करते, सब करते हैं, हाथ उठाओ, सब भोजन करते हैं। अच्छा भोजन करते हैं तो भोजन यदि करना ही है तो क्यों ना पूरे साल का भोजन एक बार में कर लो, पूरे साल का भोजन एक बार में कर सकते हो। डेली प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भोजन करते हैं तो प्रतिदिन यदि भोजन थोड़ा थोड़ा करते हो तो प्रतिदिन भोजन भी थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं करते, ताकि भोजन करेंगे तो आयु कम होगी और कहा भोजन करेंगे तो महाराज आयु भी बढ़ेगी और भगवान की कृपा भी बढ़ेगी। कहना है करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। और भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। ताकि सुख और क्या होता है सुख बताइए, आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। भक्ति से आत्मा का मन करे, भक्ति से आत्मा का मन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सारे रोगों की, भक्ति के साथ साथ मन करेंगे, साथ मन कर ले। मुक्ति चाहते हो कि मुक्ति की नहीं, कि हमको मुक्ति मिले, भगवान के चरण मिले, चाहते हो भगवान के चरण चाहते हो कि अब अगले जन्म में चींटी मच्छर ये सब बनना चाहते हो? बताओ अगले जन्म में कौन चींटी बनना चाहता है? चींटी कोई बनना चाहता है? बताओ कि चींटी बनना है देवी जी अगले जन्म में। चींटी के बड़ी ऐश है हमारा, कि क्या बनोगे, मच्छर बनोगे कि दूसरों का खून पीने में बड़ा आनंद है? ऐसा तो नहीं। तो क्या करना है? भगवान की शरण को प्राप्त करना है। यही जीवन का मूल उद्देश्य है कि हमको भगवान की शरण की प्राप्ति हो जाए, भगवान का आश्रय मिले। यही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए सज्जन। और भगवान की शरण तभी प्राप्त होगी जब हम और आप मिलकर के सुंदर भगवान की कथा का श्रवण पान करेंगे। सज्जनों, हम और आप यहाँ पर भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कौन सी कथा? जोर से बोलिए, और जोर से
चले? कुछ नहीं समझ आया। देखिए हमने तो माइक लगाया हुआ है, तो आप नीमा डांडवासी वाले इतना तो भगवान की भक्ति में शक्ति रखिए कि इस माइक के आगे आप सब जीत जाए। तो आप सब जोर से बोलिए, कौन सी कथा सुनने जा रहे हैं हम और आप? कौन सी कथा? भागवत कथा सुन रहे हैं। देखिए हमारे सनातन धर्म में ना मुख्यतः दो कथा सुनाई जाती है। दो कथा और आप सुनते हैं, एक है राम कथा, राम कथा सुनते हो ना भैया, और एक कृष्ण कथा। तो कृष्ण कथा यानी भागवत कथा, भागवत कथा, भागवत कथा में ही कृष्ण कथा आती है। तो कृष्ण कथा को हम सब भागवत कथा ही कहते हैं। और भागवत कथा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस भागवत कथा में भगवान के कुल 24 अवतारों की कथा है। भगवान कृष्ण की कथा तो है ही, साथ में उन्होंने जितने 24 अवतार लिए हैं उनकी भी कथा भागवत कथा। पुराना वस्त्र पहन करके भी हम उसमें भी नो कंप्लेन एट ऑल, उसमें भी कोई शिकायत ना हो, तो उसको वास्तविकता में बैरागी कहा जाता है कि जो हर परिस्थिति में सामान्य है। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनका स्वभाव कैसा है सज्जनों? हर परिस्थिति में सामान्य रहते हैं। ना अत्यंत सुखी रहेंगे, ना अत्यंत मुस्कुराएंगे, ना अत्यंत ही उनका मुखारविंद जो मुख है वो दुखी मन से रहेगा। हर परिस्थिति में ऐसा लगेगा प्रसन्न सहज स्वरूप। तो इसको कहते हैं बैरागी सज्जन। और ये भागवत कथा हमको और आपको बैराग भी प्रदान करती है। और बैराग का प्राप्त होना हमारे और आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि बैराग की प्राप्ति नहीं होगी ना, तो मान लीजिए अभी तो खैर सर्दी है, और सर्दी में यदि जोर जोर से ठंडी पंखा चला दिया जाए तो हम लोग विचलित हो जाएंगे। तो और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा क्या करते हैं? पर्वतों में जा और पर्वतों में इतनी बर्फबारी ठंडी हो रही होती है, बर्फ पड़ रही होती है, ऐसी भयंकर भीषण सर्दी में भी एकदम सहज होंगे राम राम राम, कोई मुख में मलिनता बेचैनी नहीं होती, बड़े ही प्रसन्न मुख से भगवान का नाम लेते हैं। शंकर भगवान को, भोले बाबा को देखिए आप, कहाँ रहते हैं भोले बाबा? कैलाश पर्वत पे रहते हैं। और कैलाश पर्वत में तो बर्फ पड़ती है, बर्फीली जगह, बर्फीला क्षेत्र है। लेकिन भोले बाबा की वेशभूषा कैसी है? महाराज बागंबर लपेटे हुए रहते हैं, मृगचर्म को लपेटे हुए रहते हैं, कोई मोटे मोटे शॉल जैकेट ब्लैंकेट छोड़ के नहीं रहते। और इतनी सर्दी में भी वह आराम से बागंबर लपेट करके भगवान का नाम सहजता से लेते हैं। ये कैसे ले पा रहे हैं? क्योंकि शंकर भगवान के पास वैराग्य है, बैरागी है। तो सज्जनों, ये जो भगवान की कथा है, ये हमको और आपको बैराग्य की प्राप्ति कराती है। भक्ति, ज्ञान, वो वैराग्य और तो यानी तारने वाला, जो हमको और आपको इस जीवन रूपी नैया से तार करके भगवान के चरणों को प्रदान करा दे, तार दे। ऐसी है ये भागवत कथा। प्रेम से बोले भागवत महापुराण। तो ऐसे भागवत महापुराण की कथा को हम और आप यहाँ पर बैठ करके बड़े ही प्रेम से श्रवण करते हैं। आइए हम और आप भागवत कथा का जो प्रथम श्लोक है उसको श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपा
समान। सच्चिदानंद को भी यदि संत विच्छेद करे तोड़े, तो सच्चिदानंद में भी तीन मुख्यतः शब्द, तीन शब्दों से जुड़ करके बन रहा है सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद मिल करके सच्चिदानंद। अच्छा, सत्य मतलब सत्य, ये जीवन एक सत्य है, शाश्वत है। भगवान सत्य है, भगवान की सत्ता सत्य है, सत्यमेव जयते। कोई यदि कहे अरे भगवान सब झूठ, हम भगवान को नहीं मानते, तो यह झूठ है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही सत्य है। और आपको मैं बताऊं कि जो लोग सत्यभाषी है ना, जो सत्य बोलते हैं, अधिकांश कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मुंह से सत्य ही निकले, झूठ कम बोले। परंतु आजकल कलयुग में महाराज लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि क्या ही कहना। झूठ ही उनका जीवन चलता है। हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ, हर बात पे कुछ ना कुछ टेढ़ी मेढ़ी जवाब। मतलब कोई इजी शब्द भी रहेगा कि हम सच बोल सकते हैं, सच बोलने में कोई हमको मार नहीं रहा है, तब भी झूठ ही बोले। आ रहे हैं, तुम्हारा आधे घंटे का समय आने में लगेगा तो आधा घंटा बोलो। क्या बोलेंगे? 5 मिनट में आ रहे हैं, बस 5 मिनट के आपके पास। बताओ, बेचारे जो वेट कर रहे हैं, 5 मिनट हो गया, अब तक नहीं आ रहे हैं। यदि आधा घंटा लग रहा है पहुंचने में, तो बोल दो कि हाँ आधे घंटे में पहुंच रहे हैं, जो भी बोलना। 5 मिनट, 2 मिनट में बस। तो महाराज इसमें क्या दिक्कत है? आधा घंटा बोल दीजिए, आपके सामने वाला कम से कम निश्चिंत तो रहेगा कि आधा घंटा लगेगा, तो वो बेचैन नहीं होगा। कोशिश करिए कि सत्य बोलिए। अच्छा, कई लोग सत्य तो बोलते हैं, तो कहा कि इतना कड़वा बोल देंगे कि महाराज किसी को ऐसा बात चुभ जाती है कि वो उदास हो जाता है। कहा कि सत्यम ब्रूयात, सत्य तो बोलिए परंतु प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलिए परंतु मधुर सत्य बोलिए। यदि सत्य बोलने में किसी को आहत हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, तो फिर कोशिश करिए कि उस सत्य से बच जाए, बात को पलट नहीं घुमा देना। तो कहा कि सत्य बोलना चाहिए परंतु मधुर सत्य बोलिए। और सत्य ही भगवान का स्वरूप है, भगवान सत्य है। महाराज भगवान का एक स्वरूप है सत्य, दूसरा है चित, यानी भगवान चैतन्य है। हम और आप की मृत्यु का काल निश्चित है ना। जिसने जन्म लिया है वो एक ना एक दिन मरेगा, कोई अमर होने तो नहीं आया है इस जीवन में। कहा कि निश्चित है कि जिसने जन्म लिया है वो अवश्य ही अवश्य मरेगा। ये मृत्यु काल है, मृत्यु लोग है। आप जानते हैं कि पहले धरती मैया, ये जो पृथ्वी मैया थी, इसकी उपज क्षमता कितनी बड़ी थी कि आप एक दाना डालो, एक बीज डालो, न जाने किंटल दानों को, अनाजों को वो अपने गर्भ से उत्पन्न कर दिया करते थे, उत्पन्न करती थी। लेकिन आजकल आप क्या देख रहे हैं, धीरे करके पृथ्वी की भी जो उर्वरक क्षमता है, कहते हैं पृथ्वी भी जो अनाज उत्पन्न करती है, आप गौर करिएगा, वह भी धीरे सीमित होती जा रही है, वह भी कम होती जा रही है। पहले के कंट्रोल में अब आप गौर करिए धीरे कम हो रहा है। और इसी के कारण फिर महंगाई भी बढ़ रही है ना, क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड इतनी है कि जनसंख्या सबको पूर्ति करनी है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? कहा कि ये जो हमारी पृथ्वी मैया भी है ना, ये भी बूढ़ी हो रही है। जैसे हम और आप एक दिन जवान हो रहे हैं, बाल्यकाल, फिर युवानी, फिर बुढ़ापा आता है, फिर मर जाते हैं एक ना एक दिन। इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में ऐसा कोई नहीं है जो अमर है, सबकी एक ना एक लास्ट टाइम निश्चित है। तो वैसे जो पृथ्वी मैया भी धीरे बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि चारों युगों में अब ये लास्ट युग है कलयुग, और कलयुग ये प्रथम चरण है। और प्रथम चरण
चला जाए, ये उसका ही कचरा है। तो सज्जनों, अभी पड़ोसी देश है, पड़ोसी आप देखिएगा, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, इधर चाइना, इधर नेपाल भी, चाइना सब मिलके अलायंस सब जुड़ रहे हैं, नीचे श्रीलंका को भी अपने में आप जोड़ लिया है सबने, कि भारत को घेरे और अड़ोसी पड़ोसी सब मिलकर के भारत के ऊपर बड़ी बड़ी आंख करके ताक लगा रहे हैं कि इसको भी हमको अपने कब्जे में करना है। तो क्या उचित है जैसे उस व्यक्ति के साथ आप चाहते हमारे और आपके घर में ऐसा हो, चाहते हैं कि हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार हो, चाहते हैं नहीं। तो इसीलिए महाराज हमको और आपको एकजुट होना होगा और हिंदू होने पे गर्व करना होगा। और यदि किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो तो आपको भारत देश झारखंड बोले झारखंड जिंदाबाद, झारखंड की जोहार, झारखंड आप सबका ये नमस्ते, जोहार झारखंड। लेकिन झारखंड बहुत अच्छा, झारखंड है जहाँ पे बहुत ज्यादा झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों का देश, झाड़ियों का राज्य, अस्तु झारखंड, अथवा झारखंड को वनांचल प्रदेश भी कहते हैं, जहाँ पर खूब सारे वन हैं, खूब सारे जंगल है, that is called झारखंड। ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर इतने सारे वन है, हरियाली है, स्वच्छ हवा, स्वच्छ भूमि, स्वच्छ वातावरण है, हर चीज शुद्ध है, पवित्र है। झारखंड में इतने संस्कार हैं कि आप अन्य राज्यों में जाएंगे तो जितने संस्कार है ना, सरस्वती मैया का जन्मोत्सव है, सरस्वती पूजा के दिन आप यहाँ पर अश्लील गाने जो सुनने से अभद्र लगे, ऐसे ऑर्केस्ट्रा के गानों पे नाचना अथवा ऐसे गानों को बजाना ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। सरस्वती पूजा में क्या विधान है? आप विद्यालय जाते हैं, वहाँ पे सीखने को आपको शिक्षक लोग पढ़ाते होंगे कि पीले पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। कैसे वस्त्र? पीले, क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन हो गया ना, बसंत ऋतु प्रारंभ हो गया, ये जो सर्दी का मौसम अब जा रहा है, सर्दी का मौसम, ये जो माघ का अवसर आया, इसके बाद से छूटने लगा, अब बसंत ऋतु धीरे धीरे ग्रीष्म काल का अवसर आ रहा है। तो हो सके पीले पीले वस्त्र पहनना चाहिए। भगवती सरस्वती माँ शारदा की प्रतिमा है, ये माँ है, हमको ज्ञान देगी, और उनके आगे आप ऐसे अभद्र गाने बजा करके नाचे, कोई नाच रहा है तो आपको हम यहाँ से बता रहे हैं कि अवश्य इसका विरोध होना चाहिए। यदि भजन बजाना है, गाने, गीत, संगीत बजाना है तो शास्त्रीय संगीत में बजाए, माँ सरस्वती के गीत, भक्ति गीत, भजन बजाए, उसमें नृत्य करें तो गाने भी। ये फिल्मी गीत बजाने का हमको समझ नहीं आता है, तो बज भी रहा है तो कोशिश करें कि भक्ति गीत हो और माँ से क्षमा याचना करके माँ की आराधना। प्रेम से बोलेंगे भागवत भगवान की। तो हम आप में कि देवी की भजन सुनाओ, थोड़ी सी कथा लेकिन सुनाना है, देवी गीत भजन तो फिर भक्ति जागरण भक्ति मुख्यतः ये कथा है, लेकिन कथा सुनने में लगता है नींद आ जाए, तो नींद से जगाने के लिए एक आध भजन बीच बीच में फिर कथा सुनोगे ना, कथा ये भजन, उसके बाद प्रेम से आगे की कथा सुनेगा। प्रेम से बोलेंगे कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए हमारे
कृपा। तो मन में ही कभी हो नहीं सकता, आपने सुना होगा कितने जोर जोर से तीव्र गति से उस नदी का प्रवाह झरझर 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 करके वो प्रवाह। तो ऐसी तो एक नदी आपने देखी समग्र विश्व में न जाने बड़ी 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 विशाल कितनी नदियां कितनी झरने आपको दिखेंगे, न जाने कितने जल जलोत दिखेंगे। किसकी रचना करी? विज्ञान साइंटिस्ट, हमने आपने ठाकुर जी ने रचना करी। ठाकुर जी की रचना कितनी एडवांस है, आप देखिएगा कि पॉल्यूशन प्रदूषण इतना बढ़ेगा और लोग मोबाइल पे रील्स के इतने आदी हो जाएंगे कि अपनी आंखों को उस मोबाइल में गड़ा लेकर अपनी आंखों को गोविंदाय नमः अपनी आंखों का नाश कर लेंगे। तो क्या होगा? मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे। अच्छा, चश्मा फिर लगेगा तो उसके लिए स्टैंड भी तो होना चाहिए। तो स्टैंड के लिए क्या किया ब्रह्मा जी ने? कहा कान तो बनाया, लेकिन कान अंदर से सुनते हैं, ये ढक्कन का क्या था? तो चश्मा लगाने के लिए भगवान ने कान का ढक्कन भी बना दिया कि इसके ऊपर चश्मा पहनेंगे तो इसका स्टैंड अटक जाएगा। बोलो जैसे हम और आप, हमारी जो रचना होती है आईफोन या जितने भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज हो गई, लेकिन आप देखिए आराम से दूर बैठे बैठे अपने रिश्तेदारों से वीडियो कॉल पे बात हो जाती है। ट्रेन का सफर पहले कितना लंबा लगता था, क्यों? क्योंकि मोबाइल टाइम पास करने के लिए लंबा आजकल महाराज अगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी में जाओ ना तब भी ट्रेन का सफर छोटा लगता है, क्योंकि मन टाइम पास हो जाता है। मोबाइल सबके हाथ में है और उसी में मोबाइल में रील्स देखो, पिक्चर देख लो, उससे कब समय बीत गया, ट्रेन का समय बीत गया, पता ही नहीं चला। तो धीरे धीरे करके अब तो ऐसी गाड़ी आ गई है, अब आगामी कालांतर में उड़ने वाली गाड़ी आ जाएगी। ये ऑब्वियसली आ जाएगी, जब इतना कुछ हो गया तो उड़ने वाली क्या पता यहाँ से हम छुमंतर होके जहाँ से वहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगा, है ना? तो धीरे धीरे करके अपग्रेड हो रहा है, लेकिन हमारी बनाई हुई चीजों को अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। और ब्रह्मा जी इतने ज्ञानी थे कि महाराज ऐसा उन्होंने मनुष्य की आकृति बनाई कि इस मनुष्य शरीर को कोई अपग्रेडेशन की आवश्यकता नहीं है, पहले से सब कुछ फिट है। कि हमारा कान के ऊपर ढक्कन भी बना दो, वो स्टैंड की आवश्यकता हो, और भी सुंदर आपस में लड़वाते हैं कि क्या हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी के पास अच्छा है, किसी के पास अच्छा नहीं है। तो क्या हो रहा है? ये भगवान की सृष्टि चल रही है। भगवान एक पिक्चर बना रहा है, समझिएगा। हम भगवान के हाथों की कठपुतली है। तो भगवान इस फिल्म के, इस पिक्चर के डायरेक्टर है, निर्देशक है। तो सबको उन्होंने एक नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें खाद मिलाया जा रहा है। कई लोग कहते हैं कि गाय माता ममता की मूर्ति है, वो कभी मारती नहीं है, वो प्यार कर। भोजन से जो उत्पन्न अन्न हो रहा है उसको हम पान कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। गाय भी शुद्ध नहीं है, कोई भी शुद्ध नहीं। कहा कि बच्चे तो परेशान करते हैं, आजकल माँ भी कैसी नहीं रही है, हर चीज में मिलावट हो रही है, हर कोई कुछ हो रहा है, लेकिन केवल एक मात्र भगवान का नाम ही है। भगवान से बोले प्यारे रामचंद्र की, जोर से बोलेंगे जय श्री राम।
सागर से पार हो जाए। भगवान के नाम की महिमा है।
लेकिन जो वृंदावन भगवान का जो निज है, निज ये केवल और केवल धाम ही नहीं है सज्जनों, जो वृंदावन है भगवान का अपना घर है, अपना घर है। यहाँ पे साक्षात भगवान रहते हैं सज्जनों, नाच करते हैं। जितनी भी गोपियां हैं भगवान का सुंदर सुंदर माता खिलाई है। मैया भगवान अपनी मैया के संग सुंदर सुंदर क्रीड़ा करते हैं, और जब भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं ना, तो उन लीलाओं को आसपास जितने भी वृक्ष हैं, लताएं हैं, पताएं हैं, छोटे छोटे घास हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, वह भी भगवान को देखते ही आह्लादित हो जाते हैं। भगवान का स्पर्श कभी खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जाते अनजाने में यदि गलती से भी भगवान का स्पर्श किसी वृक्ष पे इस प्रकार पड़ जाए तो वृक्ष निहाल हो जाता है। भगवान ने हमें स्पर्श कर दिया, हम ऐसा अपवर्ग सुखा धैर्य दिया है। कहते हैं कि एक तरफ तराजू के एक तरफ स्वर्ग का सारा खुशियां आप रख दो, और एक तरफ यदि सत्संग का एक पल रख दो तो सत्संग का पल एक क्षण ही सबसे अधिक भारी हो जाता है, वो सबसे अधिक है। इसलिए हे महात्मा, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। बड़े सच्चे संत का दर्शन बार बार नहीं होता है। आप बड़े ही दुर्लभ तरीके से यहाँ पर आए हैं, मुझे आप यहाँ दर्शन करने का अवसर मिला है। जब उन्हें देवी ने रोका तब नारद जी ने पूछा कि हे देवी आप कौन है, पूछा कि आप कौन है जो उनको रोक रही है। तब भगवती ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति तो कहा आपके अगल बगल में बड़े ही वृद्ध बूढ़े बूढ़े लोग सोए, तो बूढ़े लोग भी सोए हुए थे। कहा कि ये भगवान, ये मेरे दो पुत्र हैं, ये बेहोश होकर के यहाँ पर पड़े हुए हैं। काफी बड़े आश्चर्य की बात है कि आप इतने युवा हैं, आप इतनी जवान हैं, और आपके दोनों पुत्र हैं, और ये दोनों पुत्र आपसे भी बूढ़े नजर आ रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? कहा कि माँ जो बच्चा है माँ से ज्यादा बूढ़ा लग रहा है, ये कैसे, ये बूढ़े आपसे अधिक बूढ़े कैसे हैं? ये कौन सोए हुए हैं आपके दो अगल बगल में? तब भक्ति महारानी ने बताया कि हे भगवान, ये मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। आप ही की कृपा से आप इनको चैतन्य करिए, आप ही की कृपा से ये चैतन्य हो सकते हैं, ये फिर से ठीक हो सकते हैं। आगे की ये सत्कर्म कोई कुछ कह रहा है, आज हमारा मौन व्रत है, नहीं बता पाए। क्यों? यदि नारायण के सामने हम नहीं बता पाए तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। नारद जी हंसी करते हुए महाराज इतना भी नहीं रहता। उस नारद जी सबसे पूछते जा रहे हैं। वही नारद जी आज उदास होके जब चल के जा रहे हैं। आदि ऋषि
आकाश मार्ग से ही संतादी ऋषि आए और नारद जी से भेंट कर लिया। अरे नारद जी प्रणाम प्रणाम, नारायण नारायण। अरे नारद जी आप तो हर समय प्रसन्न चित्त से हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए नारायण नारायण करते हैं, और जो भगवान का नाम लेता है उसके मुख में क्या देख रहा हूँ कि आज आप थोड़ी उदासी थोड़ी चिंता तो दिख रही है, क्या बात है बताइए। तब नारद जी ने सारी बात बताई कि मैं पृथ्वी लोक में गया और घूमते हुए मैं वृंदावन धाम में गया, और वृंदावन में यमुना के किनारे मुझे यमुना महारानी मिली है और भक्ति महारानी मिली, और भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य उदासीन पड़े हुए हैं, और उपाय बताया गया कि सत्कर्म करूं तो ऐसा क्या सत्कर्म करूं हे संपादित्री जी, आप ही बताइए। जो भक्ति महारानी के जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए, चिरंजीव हो जाए। तो तुरंत सनकादिक ऋषि कहा कि अरे नारद जी आप ही ना, आपको इतना भी नहीं पता ताकि सत्कर्म में और कुछ है। कहा क्या